हाय गाइस, यहाँ पर मैं आपके साथ क्रिएट करूँगी बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाउन, जिसके सेंटर में हमने बहुत ही ब्यूटीफुल सी नेट की डिटेलिंग दी है ताकि एक बहुत ही अच्छा लुक आए। इसे बनाना काफ़ी आसान है। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इसे बनाने के लिए मैंने टफेटा सिल्क फैब्रिक यूज़ किया है बॉटम के लिए। इसके लिए मैंने इनर वगैरह नहीं यूज़ किया है, वो डिफरेंट बनाया है, वो कैसे मैं आपको आगे बताऊँगी। और टॉप के लिए मैंने आधा मीटर का सिर्फ फैब्रिक यूज़ किया है। सबसे पहले मैं इसे 2 बारी फोल्ड कर लूँगी। ये हम इसलिए करें ताकि हमारी कटिंग आसान हो। अब हमें लेयर्स बनाना होगा नीचे, तो कितने लेयर्स हमें बनाना है उसे 4 से डिवाइड कर लेना होगा लंबाई से। तो हमें बनाना है 4 लेयर और लंबाई हमारी है 38 इंच, उसमें 1-1 इंच बढ़ा लेंगे। तो जैसे कि हर एक लेयर हमारा हो जाएगा, हर एक लेयर हम 9.5 या 10 इंचेस का रखेंगे। इसी तरीके से आप देखिए 10-10 इंच पे आप एक पॉइंट बनाकर उसकी कटिंग कर लीजिए। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है अगर हमें 4 लेयर बनाना है तो 4 पट्टा ही कट होना चाहिए। जितना ज़्यादा कट हो रहा है हमारा फैब्रिक उतना आप कट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने कट कर लिया है। अब बस इसे हमें खोल लेना होगा। ऊपर की साइड पर हमें 2-2 इंच के गैप पर एक चुन लगाकर इस पर सिलाई दे देना होगा। इस तरीके से खोल कर आप देखिए हम चुन लगा लेंगे ऑल ओवर। जितने भी फैब्रिक हमारे कट होंगे, वेदर 3, वेदर 4 या वेदर 5, जितने भी फैब्रिक कट होंगे उस पे इस तरीके से चुन लगा लीजिए। सो यहाँ पर मैंने सारे फैब्रिक्स पे चुन लगा लिया है, आप देख सकते हैं। अब बस जो ऊपर का हिस्सा है, यहाँ पर मैं आगे का सिलाई बता रही हूँ, तो जो ऊपर का हिस्सा है वो जितनी भी आपकी कमर है उस लेंथ से 1 इंच बढ़ाकर कट कर लीजिए। अब उसके नीचे आप दूसरा फैब्रिक रखकर इस तरीके से सिलाई देंगे। फिर उसके नीचे एक और फैब्रिक बचा हुआ रखकर सिलाई देंगे। ऐसे ही आपको चारों लेयर्स को लगा लेना होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं किस तरीके से हमने करना होगा। ऊपर कमर का हिस्सा आप ले लीजिए 30 इंच, 28 इंच जितनी भी कमर है, उसे कट करने के बाद नीचे की ओर हर एक लेयर को हमें लगा लेना होगा। आप देखें इस तरीके से हमें कुछ लगा लेना होगा और नीचे का घेरा हमारा तैयार हो जाएगा। अब ऊपर की बॉडी बनाने के लिए यहाँ पर मैं नेट फैब्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये सीक्वेंस प्रिंटेड फैब्रिक है, इसे मैं इस्तेमाल करूँगी ऊपर की बॉडी बनाने के लिए। मैं स्लीव्स नहीं बना रही हूँ, इसलिए आधा मीटर इनाफ होगा बनाने के लिए। तो इसे 2 बारी मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। 2 बारी फ़ोल्ड करने के बाद ऊपर से आप लंबाई देख लें आपने कितनी चाहिए। ऊपर की लंबाई लाइक बॉडी की मैं 14 इंच रख रही हूँ, तो आप 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 15 इंच पे मेजर कर लें। अब ऊपर की ओर हमारा शोल्डर होगा, तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंचेस। ये मीडियम साइज़ गाउन है तो मैं मीडियम साइज़ का मेजरमेंट ले रही हूँ 6.5 इंच। आर्म्स भी हमारा 6.5 इंच, ऊपर से हम अगेन 6.5 इंच लेकर इन्हें मीट कर लेंगे। ऊपर जितना भी आपका अपर चेस्ट एरिया है उसे आपने 4 से डिवाइड करके 1 इंच मिला लेना होगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। 9.5 इंच पे अगेन एक पॉइंट बना लूँगी और जहाँ पर हमारा 14 इंच लाइक 1 इंच एक्स्ट्रा 15 इंच जहाँ पर आ रहा है वो हमारा कमर का हिस्सा है और वहाँ पर मैं ले लूँगी 9 इंच। 9 इंच पे एक पॉइंट बना लूँगी और इन दोनों को मिला लूँगी। इस तरीके से हम हमारी बॉडी की मार्किंग कर लेंगे। ऊपर जो हमारा आर्म्स का हिस्सा था वहाँ पर हल्का सा हमें कर्व शेप देना होता है। तो इस तरीके से मैंने कर्व शेप दे दिया है। अब इन सारी मार्किंग को हम कट कर लेंगे। कट करने के बाद ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। ये हमारा फ्रंट है, ये हमारा बैक है। अब इसके ऊपर की हम अस्तर की भी कटिंग कर लेंगे और अस्तर की कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैं सेम जो नीचे टफेटा सिल्क फैब्रिक इस्तेमाल की थी सेम अस्तर भी मैं उसी फैब्रिक का इस्तेमाल करूँगी, क्योंकि वो शाइन जो है वो एकदम मैच करेगी गाउन के साथ। तो इसे 2 बार फोल्ड करते हुए जैसे हमने हमारे नेट के फैब्रिक को फोल्ड किया था उसके ऊपर हमारा नेट का फैब्रिक प्लेस कर लेंगे मार्किंग के लिए, ट्रेसिंग के लिए, और फिर इन सारे जो एरिया होगी उसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद अस्तर को हमें हमारे मेन फैब्रिक के साथ लगा लेना होगा। तो मेन फैब्रिक को रख लीजिए, अस्तर को रख लीजिए, उसके ऊपर मेन फैब्रिक को, और किनारी से सिलाई दे ताकि ये कपड़ा 2 नहीं 1 रहे और आगे सिलने में परेशानी ना हो। अब हम नेक तैयार कर लेंगे। नेक तैयार करने के लिए बकरम को एक बारी फोल्ड कर हम 3 इंच की चौड़ाई और 6 इंच की लंबाई ले लेंगे। और यहाँ पर भी आप देखें नीचे की तरफ भी 3 इंच की चौड़ाई लेना होगा। 3 इंच की चौड़ाई लेने के बाद अब आप अंदर की ओर कर्व
कर्व शेप बनाएंगे। 1 इंच की दूरी पे इस तरीके से आपको कर्व शेप बनाना होगा। मैं सर्कल नेक रख रही हूँ, इसलिए आपको इस तरीके से मार्किंग करनी होगी। कर्व शेप बनाने के बाद अब नीचे की एरिया से आपको 1-1 इंच बढ़ाते हुए इस तरीके से बना लेना होगा। ये रैंडमली आप बना लीजिए। इस तरीके से हमारा जो नेक है वो कट हो जाएगा। ध्यान दीजिए, चौड़ाई थी 3 इंच की और लंबाई थी 6 इंच की। और इस तरीके से स्क्वायर बनाने के बाद अंदर से 1 इंच की गहराई का हमने सर्कल बनाया है। और अब हम इसे कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे खोलेंगे तो हमारा ये नेक तैयार हो जाएगा। बस एक कपड़ा लेना होगा जो इसके साइज़ से आधा इंच बाहर की ओर रहेगा एक्स्ट्रा। इसके ऊपर पे हमें सिलाई दे देनी होगी बकरम के साथ। तो यहाँ पर हमने सिलाई दे दी है। जितना भी एक्सेस है साइड से वो थोड़ा सा आधा इंच छोड़ते हुए कट कर लेना होगा। फिर इसे मोड़ लेना होगा इसके अंदर। मोड़ने के बाद जो आगे का फैब्रिक है, मेन फैब्रिक, उसे इसके ऊपर रखना होगा। सेंटर पे दोनों रखना होगा हमें। यहाँ पर हमने अस्तर को अटैच कर लिया है मेन फैब्रिक के साथ। अब बस इसके ऊपर रखते हुए आपको किनारी से अंदर की किनारी पे होते हुए सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने किनारी भी मोड़ ली है और अंदर की किनारी पे सिलाई भी दे दी है। अब बस जहाँ पर आपने सिलाई दे दी है उसके आधा इंच से भी कम फैब्रिक छोड़ते हुए आपको कटिंग कर लेना होगा गहराई की। और गहराई की कटिंग करने के बाद आपको इसे पलट लेना होगा अंदर की ओर। आपका गला बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत ही नीटली तैयार हो जाएगा। काफ़ी आसान है, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं करना है। अगर आप बिगनर हैं स्टिल आप इसे बना सकते हैं। इस तरीके से गला की पट्टी को अंदर की ओर मोड़ते हुए ऊपर से एक टॉप स्टिच दे दें ताकि ये काफ़ी नीट दिखे। अगर आप चाहें तो लेस की भी डिटेलिंग कर सकते हैं या इस तरीके का नेक पैचेस आते हैं वो आप लगा सकते हैं इसकी किनारियों पे। अब पीछे का गला बनाने के लिए मैंने फैब्रिक का इस्तेमाल किया है क्योंकि पीछे के गले पे हम बकरम नहीं लगाएंगे, इसलिए फैब्रिक को एक बार ही फोल्ड कर लिया है। चौड़ाई अगेन हमें लेना होगा 3 इंच की, बट लंबाई यहाँ पर मैं ले रही हूँ सिर्फ 4 इंच की क्योंकि पीछे का गला हम थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे। सेम उसी तरीके का हमें स्क्वायर बनाना होगा, इन्हें मिला लेना होगा और अंदर की गहराई से कर्व शेप बना लेना होगा और बाहर से 1-1 इंच बढ़ा लेना होगा उस नेक साइज़ को। उसके बाद हमें इसकी कटिंग कर लेना होगा। कटिंग करने के बाद जो हमने कट किया है कपड़ा उसे संभाल के रखना होगा क्योंकि उसे ही ट्रेस करते हुए हमें लगा लेना होगा। जो नेक है उसकी बाजू की किनारी को मोड़ लेना होगा। यहाँ पर जो पीछे का कपड़ा है उसे इस तरीके से फोल्ड करें, नेक को इस तरीके से इसके ऊपर रखें और फिर इसकी गहराई हमें कट कर लेना होगा। उसके बाद इस कपड़े को खोलते हुए नेक इसके ऊपर रखते हुए जैसे हमने फ्रंट पे किया था सेम उसी तरीके से हमें सिलाई कर लेना होगा। इसके ऊपर हमें हमारा नेक रख कर अंदर की ओर से सिलाई दे देना होगा और बाहर की किनारी तो हमें मोड़ना ही होगा। फिर इसके बाद पलट कर हमें सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ पर आप देखिए हमने पीछे की भी गला सिलाई दे दी है। अब बस इन्हें एक के ऊपर एक रख। अब यहाँ पर हम साइड सी लेंगे और कंधों को जोड़ लेंगे और जो गले की किनारी आस्तीन की किनारी है उसे भी मोड़ लेना होगा। अब यहाँ पर हम हमारा नीचे का जो फ्लो है उसके ऊपर सबसे पहले नेट फैब्रिक लगा लेंगे। तो नेट की चौड़ाई मैंने यहाँ पर लिया है 3 इंच की, उसे इसके ऊपर लगा लूँगी। इसके ऊपर रखते हुए सिलाई देना होगा। फिर अंदर से कपड़े को मोड़ते हुए आप स्टिच दे दें इस तरीके से ताकि आपकी जो किनारी है वो बिल्कुल भी विजिबल ना हो। फिर उसके नीचे आप जो घेरा आपने तैयार किया है उसे लगा लेना होगा ऑल ओवर और ये आपका ये ड्रेस तैयार हो जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल ये गाउन आपका तैयार हो जाएगा। इसके साथ मैंने अस्तर नहीं स्टिच किया है क्योंकि मैंने कैन स्कर्ट तैयार किया था जिसका वीडियो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये मल्टी यूज़ रहता है, लाइक आप तरह तरह के लहंगाज या गाउन बनाकर इसे मल्टी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए मैंने डिफरेंटली इसे तैयार किया है एंड इस तरीके से हमारा ये गाउन तैयार हो चुका है। आई रियली होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड अगर इसे बनाने के लिए कोई भी डिफ़िकल्टी हो आप कमेंट करके ज़रूर से पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच for watching guys. Bye bye till the next time.